उसने कुछ पता है कितने पैसों में खरीदा है? 2000 2000 में। कौन सा मोबाइल था? एडा हाथ भी नहीं सी टूटा भज्जा सी नहीं छोटा सी या टच दूसरा? टच मोबाइल सी, हाँ ठीक है। ਤੇ ਉਹ कितनी देर हो गई है मोबाइल वो वाला इस्तेमाल करते हुए? ਐਸੇ ਵਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣ ਫਿਰ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਸਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਯਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। पुलिस ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਰਫ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। आप क्या काम करती हैं? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ लोगों ਕਰਦੀ। के घरों में काम करती हैं आप, और आपका बेटा जो है रिक्शा चलाता है। ਹਾਂਜੀ, आपके जो बाकी का बेटे हैं, 2 बेटे हैं उसके हाँ जी। अलावा, वो क्या काम ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। करते हैं? लेकिन घर में जो खर्चा वगैरह देने वाला बच्चा, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹੀ ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। घर का रोटी पानी इसी के। ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ? अभी शादी वगैरह कर रही थी उसकी? ਨਹੀਂ। कुछ सोचा हुआ था बेटे की शादी किस तरह? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ये बहनें हैं? आप बहन हो? जी कैसा भाई था आपका? बहुत अच्छा था। भाई के ऊपर कभी ऐसा हुआ कि हमारा भाई कोई ऐसी किसी बुराई में पड़ा हुआ है या कोई गलत काम करते हैं नहीं जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई है? नहीं, कोई भी बुराई नहीं थी उसमें, वो बहुत अच्छा था। अगर वो अच्छा नहीं होता तो इतने दोस्त उसके एहतजाज के लिए हमारे साथ क्यों जाते? जो अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ ही अल्लाह ताला इंसाफ करता है, जो बुरे होते हैं उनके साथ थोड़ी इंसाफ होता है। हमने बहुत जो है ना बहुत दस्तक दी मेरे भाइयों को। हम शादरा मोड़ पर एहतजाज करने के लिए गए थे जब वो उसकी डेथ हो गई। हम एहतजाज के लिए गए थे, वहाँ पर पुलिस वाले हमारे हाथों से ही जो ना वो हमें कहते ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, मैयत उठाएं और चलें अपने घर वापस जाएं, यहाँ पर आपकी किसी ने नहीं सुननी। हमने कहा हमने नहीं जाना। वो हमें मज़ीद टॉर्चर करते थे। पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं? जी, और जो साथ में गए थे उनको भी डंडों के साथ उन्होंने मारा और हमें कहते थे कि यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे हाथों से छीन कर मेरे भाई को तो अपनी गाड़ी में डाला, बहुत हाथापाई की हमारे साथ, हमारे कपड़े खें। भाई की मैयत को? जी भाई की मैयत को अपनी गाड़ी में रख लिया? जी, छीन कर ले गए थे। और जब हमने पकड़ने की कोशिश की सब ने, तो हमें वो बैक साइड जो गन की बैक साइड होती हैं उनसे मारा, हमारे कपड़े खींचे, हमारे गिरवान तक इनके हाथ थे। इसलिए कि जो हमने ये सब ख़त्म करना है, हमने कहा नहीं, हमें इंसाफ। वो चाह रहे थे कि आप लोग पुलिस के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, जी आप लोग ख़त्म करो, तदफीन करो और मामला रफा दफा करो। जी जी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे कोई बात क्योंकि ये पुलिस वाले मारते रहे? हाँ जी। जी। ये जब आप लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया, जी बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरे भाई के साथ। मैयत को वो इस तरह से लेकर गए थे कि जैसे कि वो लावारिस है या उसका कोई है नहीं, इस तरह उन्होंने छीना हमसे। हम वहाँ पर रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा हम पर ही उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। आप भी बहन है? हाँ जी। आप भी बहन है। आप शादीशुदा हो? हाँ जी। बाबा नहीं है आप लोगों के? नहीं, हमारा तो बाप। ये भाई ने आपकी शादी वगैरह की? हाँ जी। वलीद ने की थी हाँ शादी? जी। तो अब क्या अपील कोई करना चाहती हो? जो आप लोगों के साथ जुल्म हुआ, एक पुलिस जो है वो सिर्फ तफ्तीश कर सकती है, सज़ा तो नहीं दे सकती। जी हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को तरपा के इन्होंने मारा है ना, हमें भी ਕਬਰ 'ਚ उन्हें ਵੇਖਣਾ मारना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਥਾਣੇ, ऐसे कर ले मुलाकात हुई नहीं? करने
वलीद नाम दा कोई बच्चा है ही नहीं। मुलाकात करने ही नहीं देते थे। जब हम जाते थे वो कहते थे यहाँ पर कोई भी वलीद नाम का नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मुसलसल उससे टॉर्चर करते रहे, वहाँ पर मारते रहे। उसको इतना मारा कि उसका मसाना फट गया था, उसके गुर्दों में ज़ख़म बन चुके थे, मसाने में ज़ख़म हो चुके थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका जो उन्होंने मारा है ना इसकी कमर पे, उसकी वजह से इसका मसाना अंदर से फट गया है, जिसकी वजह से ये अब चल फिर नहीं पा रहा। हमारे पास पिक्चर्स हैं उसकी, वो ऐसे उसने दिन रात बैठ कर गुजारे हैं, रात भी बैठे, दिन में भी बैठे, 1 मिनट भी उसने आँख नहीं लगाई, ना वो सोया ना उसने सोने दिया है किसी को। वो इतना बेरा खुद को तकलीफ में था वो। जी चीज़ें उठा उठा के खुद को मारता था। ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਠ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਨਾਲ, बड़ा रोंदा सी। मेरा भाई रमज़ान आया, इतनी खुशी थी उसे कि मैं रोज़े रखूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि उसने जब रमज़ान आया तो वो बहुत खुश था कि मैं रोज़े रखूँगा, इबादत करूँगा, अल्लाह ताला से फ़रियाद करूँगा। उसे क्या पता था कि ये मेरा आखिरी रमज़ान होगा। उसने रोज़ा रखा हुआ था, जिस दिन उसे लेकर गए हैं उस दिन भी उसने रोज़ा इफ्तार किया है। उसको लेकर गए, अगले दिन उससे जाते ही उन्होंने इनको मारा है, मेरे दोनों भाइयों को, दोनों को मारा है। और एक को तो उन्होंने छोड़ दिया 3 घंटों में, 3 घंटों में उससे छोड़ दिया। 30,000 रुपया उसका दिया था, जिसका वो रक्षा चलाता है ना, वो मालिक ने दिया था उसका। 30,000 देकर एक को छुड़वा लिया, दूसरे को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा हमने इसको नहीं छोड़ना। अब हालांकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, फिर क्यों नहीं उन्होंने छोड़ा? कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। लेकिन बात सुनने का एक भी मौका, मेरे बड़े भाई ने बताया कि एक भी मौका नहीं दिया, उन्होंने जाते ही हमें मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर क्या ये रोज़े रखने का कहता रहा उसको वाकई में? हाँ जी, वो कहता था मैंने रोज़ा रखना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रोज़ा नहीं रखने देना तुम्हें, हमने तुम्हें मारना है, हमने तुम्हें रिमांड में रखना है, हमने रोज़ा नहीं। कहता मैं पानी मांगता था, रो रो कर उसने बताया कि मामा रमज़ान था, उन्होंने मुझे पानी की जगह पेशाब पिलाया, मैं रोज़ा रखना चाहता था, उन्होंने मुझे रोज़ा नहीं रखने दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं खाया, मैंने कहा नहीं मैंने रोज़ा रखना है। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया था, उसी के हाँ कहूँ रोटी खवाते सन, कहते पानी टूटियां का, कहते हैं पी तू पानी, कहता इतों पीना, कहते नहीं पेशाब पी, साडा पानी नहीं असीं पीन देना तेन। इतों गली विचों भी मारदे उन्होंने खड़िया। उन्होंने जितना जुल्म उन्होंने मेरे भाई के साथ किया है ना, इतना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। ये वर्दी में अहलकार नहीं है, ये जो इस तरह का सलूक किसी इंसान के साथ करते हैं ना, और किसी इंसान को वॉशरूम में बिठाकर खाना खिला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि पानी की जगह पर ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, ये अपनी वर्दी के अंदर ये दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है।